हेलो गाइस। तो टॉप रैंक अगर आप लाना चाहते हो जेकेएएस एग्जाम में, जेकेएएस एग्जाम में अगर आप टॉप रैंक लाना चाहते हो मेंस में, प्रीलिम्स तो हो चुका है आपका, तो 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं। तो वो कैसे लाया जाए, ठीक है। तो वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। फॉलो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते वो आपके ऊपर है। तरीका मैं आपको आज बता देता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने प्रीलिम पास कर लिया है, ठीक है। सपोज करो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है वैसे, अभी सपोज करो अगर आपका प्रीलिम पास हो जाता है तो आप क्या करोगे 2.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप 8-10 मोटे मोटे रजिस्टर लेके आ जाओ, ठीक है। और एक सामने घड़ी रख लो, वॉच रख लो। ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। और वो वाला पेन रख लो जिस पेन से आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। यानी कि वैसे ही आप 3-4 पैकेट पेन्स के लेके रख लो अपने पास। क्या क्या? 10 रजिस्टर मोटे मोटे 500 पेज वाले, 3-4 पैकेट्स पेन वाले, वही पेन जो आप एग्जाम में यूज करने वाले हो। और नंबर 3 एक वॉच, ठीक है। फोन नहीं, फोन वाली वॉच नहीं, दूसरी वॉच, ठीक है। जिसके अंदर कोई मैसेज ना आए, एप्पल वाली वॉच भी नहीं, उसके अंदर भी मैसेजेस आते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि फोन साइड में रख दो। फोन को एग्जाम तक आपने देखना भी नहीं है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं फोन से, तो वो ये करें कि फोन जो कॉल वाली जो कॉल्स नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, और मैसेजेस नहीं आने चाहिए। बाकी तैयारी आप करनी है आपने, तो वो फोन से तैयारी कर सकते हो। लेकिन कॉल के लिए और व्हाट्सएप के लिए और फेसबुक सोशल मीडिया के लिए वो यूज नहीं करना है, सिर्फ पढ़ने के लिए करना है स्ट्रिक्टली। एक भी सेकंड आपका कॉल और व्हाट्सएप और फेसबुक पे या इंस्टा पे नहीं वेस्ट होना चाहिए, ना ही स्नैप स्नैप वो जो क्या बोलते हैं स्नैपचैट पे, ठीक है। तो ये 4 बातें मैंने बोली, इसको याद रखना। अब हम आते हैं कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। तो 4 पेपर हैं आपके 250-250 नंबर के जीएस के, ठीक है। तो इन 4 पेपर का पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 2 साल के, 2 साल के ही देख लो, बहुत है। पहले तो उनको सामने रखो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सोल्यूशन की बुक भी मार्केट में मिलती है, क्वेश्चंस की बुक में मिलती है और सोल्यूशन की बुक भी मिलती है। तो वो देखो कि सोल्यूशन कैसे किए हुए हैं उसके, ठीक है। तो वो आप सीखो। अच्छी पब्लिकेशन होनी चाहिए। अगर नोट्स है तो नोट्स देख लो, ठीक है। इस काम में आप 2 दिन लगाओ। कितने दिन? 2 दिन, 2 से ज्यादा 1 घंटा भी नहीं। नंबर 2, आपने देख लिए पिछले 2 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो सभी को आपने देख लिया, आपको असेसमेंट हो गया कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। अब हम आते हैं काम करने के ऊपर। तो अभी हम सिर्फ जीएस की बात कर रहे हैं। तो जीएस में आपने देखना है कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कर पाए थे, या जो आपके वीक एरियाज है पहले उनको पकड़ लो। तो पहले 15 दिन आपने वीक एरियाज को पकड़ लो, ठीक है। सिर्फ 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं। तो 15 दिन ना ही आपने ऑप्शनल को टच करना है, ना ही आपने एसए को टच करना है। तो पहले 15 दिन आपने सिर्फ जीएस के 4 पेपर्स में जो वीक एरियाज है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप, मेरे को कोई मतलब नहीं आप 24 घंटे पढ़ो दिन में, 10 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन मेरे को वो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो सारे वीक एरियाज कवर होने चाहिए और अच्छे से याद होने चाहिए। इस तरह से याद होनी चाहिए कि आपसे कुछ भी सुनो वो आपको याद होना चाहिए हमेशा। सिर्फ रीडिंग नहीं चाहिए मेरे को। ये नहीं कि मैंने रीड कर लिया सर, नो। रीड कर लिया, रीड करने का क्या मतलब है? रीड करने का पेपर थोड़ी है, कोई अखबार थोड़ी है, अखबार पढ़ लिया तो बस मेरा काम खत्म हो गया। आपने उसको ग्रेस्प भी करना है। ग्रेस्प कैसे करोगे वो आपकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। ग्रेस्प कैसे करना है लिख के देखो, किसी को सुनाओ, खुद को सुनाओ, सुबह उठ के सुनाओ खुद को, रात को उठ के जागो, वो मेरा मतलब नहीं है। वो आपको याद होने चाहिए 15 दिन के अंदर सारे वीक एरियाज, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जो भी एरिया है वो 15 दिन के अंदर वीक एरियाज को फिनिश कर दो, ठीक है। अब आ जाओ आप
अभी आसान, अभी जो आपको एरियाज आते हैं उनकी बात नहीं मैं करूंगा। अब आपके पास 15 दिन आपने यूज कर लिए, 2 दिन आपने ऑलरेडी यूज कर लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, 17 दिन आपके यूज हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं पीछे 15 में से 2 कम कर लो, कोई 12-13 दिन, 13 दिन बचे हैं महीने के। तो 13 दिन में आप क्या करोगे, इसमें से आप 4 दिन निकाल लो। ठीक है, 13 में से 4 दिन निकाल लो, आप इसमें प्रिपेयर कर लो एसेस। 4 दिन के अंदर आपने सारे के सारे एसेस जो कि 10 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो, कोई 10 टॉपिक्स। 4 दिन में 10 टॉपिक्स, यानी कि रोज के 2 टॉपिक्स करोगे तो 4 दिन में 8 टॉपिक्स होंगे। तो 2 टॉपिक्स मेरे को और चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि ये इन दिनों में आपने ये ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, राइट, 4 दिन। अब आपके पास पीछे बचे 9 दिन। 9 दिन में आपने क्या करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जीएस के उसको पकड़ लो, और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आप करना स्टार्ट करो, ग्रेस्प करना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पहले प्रीलिम पास किया हुआ है और आपने ये सारे एरियाज चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो एक बारी एटलीस्ट 1 या 2 बारी पढ़े हुए हैं। अब आप इसको दूसरी या तीसरी बारी पढ़ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये 9 दिन में आपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जो आपके जीएस के हैं वो भी खत्म करने हैं। तो 1 महीना आपका खत्म हो गया। 1 महीने में आपने क्या किया, आपने वीक एरियाज कवर किए। सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 दिन में सॉल्व किए, फिर वीक एरियाज को 15 दिन लगाए, फिर 4 दिन में आपने ऐसे कवर किया, और फिर आपने 9 दिन में पीछे वीक एरिया सॉरी स्ट्रॉन्ग एरियाज को कवर कर लिया। तो इस तरह से 4 पेपर्स जीएस के आपने खत्म कर लिए और ऐसे भी खत्म कर लिया पहले महीने में, और साथ में पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। ये होगी 1 महीना। अब आपके पास बचे हैं लगभग 1.5 महीना, और मैं 2.5 महीने मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो वो आपका लक है, लेकिन मैं 2.5 महीने मान के चल रहा हूँ। अब आपके पास बचा 1.5 महीना। तो 1 महीना मैं आपसे लूंगा ऑप्शनल के लिए एक्सक्लूसिवली, जो भी आपका ऑप्शनल है। अभी तक आपने वो पढ़ा है या अभी तक आपने वो पढ़ा नहीं है, वैसे तो अभी तक आपने वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ऑप्शनल, तो अब आप कंप्लीट करने जा रहे हो, तो 1 महीना तो कम है, फिर आपको कम से कम 2 महीने चाहिए होंगे, या एटलीस्ट 1.5 महीना तो चाहिए होगा। चलो 2 को क्रॉस करते हैं, 1.5 महीना मान के चलो उनके लिए जिन्होंने ऑप्शनल अभी रखना है। ठीक है, तो हम बात ये करेंगे कि जिन्होंने ऑप्शनल एटलीस्ट एक बारी तैयार कर लिया है या पढ़ लिया है एक बारी, हम उनकी बात करेंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आपका ऑप्शनल तैयार हो जाना चाहिए जब आपका रिजल्ट आए, उससे पहले। ठीक है, तो 1 महीना मैंने आपको दिया ऑप्शनल जो आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसको स्ट्रॉन्ग करने में। सिमिलरली जैसे आपने जीएस में किया था, 2 दिन दे दो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 साल के उस ऑप्शनल को स्टडी करने के लिए, फिर वीक एरियाज उस ऑप्शनल के स्टडी करो। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज को उस ऑप्शनल को स्टडी करो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शनल भी तैयार, एसए भी तैयार हो गया, आपका जीएस भी तैयार हो गया, और आपका ऑप्शनल भी तैयार हो गए आपके 2 महीने कंप्लीट। बचे आपके अब 15 दिन। तो 15 दिन में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे दोबारा से जीएस के वीक एरियाज, जीएस के स्ट्रॉन्ग एरियाज, ऑप्शनल के वीक एरियाज, ऑप्शनल के स्ट्रॉन्ग एरियाज, और जो टाइम बचेगा उसमें आप करोगे करंट अफेयर्स, अच्छे से करंट अफेयर्स करोगे। कितनी देर के, बार बार आप लोग पूछते हो कितनी देर का करंट अफेयर, कितनी देर का करंट अफेयर, 1 साल का कर लो बस। 1 साल से ज्यादा करोगे तो वो पास कभी नहीं होगे, 1 साल का कर लो बस। मेरे कहने का मतलब है अगर कर लिया 1 साल से ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिन्होंने अभी टच नहीं किया वो 1 साल का कर लो बस। और कब तक, जब पेपर की डेट आएगी उसके 1 दिन पहले तक का करंट अफेयर करके जाना है आपने, 1 दिन पहले तक का। राइट, तो करंट अफेयर भी हो गया। ठीक है, एसए भी हो गया, ऑप्शनल भी हो गया, और जीएस भी हो गया। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आपके टॉप रैंक वाले नंबर आने वाले हैं मेंस में, टॉप रैंक आप पहले 5 में हो गए। मैं गारंटी नहीं देता फर्स्ट रैंक होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा,
लेकिन मैं ये गारंटी जरूर देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके पहले 5 में हो गए आप, पहले 10 की तो बात ही छोड़ो, पहले 5 में हो गए। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस पहले से कर रखी है कोचिंग में या खुद घर में प्रीलिम से पहले। ये नहीं है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस अब पहली बार स्टार्ट करने लगे हो। जो मैंने 10 रजिस्टर बोले थे उसके ऊपर अपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वो कब करनी है, उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं मैंने रखा है, वो तभी करनी है जो आपको मैंने पीछे जीएस का टाइम दिया, पीछे ऑप्शनल का टाइम दिया, एसए का टाइम दिया, उसी में ही राइटिंग प्रैक्टिस कर देनी है, साथ साथ करनी है, साथ साथ। ठीक है। और ये राइटिंग प्रैक्टिस जब करोगे तो वो नहीं कि बिल्कुल स्लो स्लो, धीरे 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 लिखना है, वैसे ही लिखना है जैसे आप एग्जाम में लिखोगे, उतना ही टाइम देना है जितना आप एग्जाम में होता है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन कंडीशन में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 2.5 महीने मिलते हैं सिर्फ मेंस के लिए। तो पहले 5 में आपका नाम होगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।